आ, आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय, जिनके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में कर चुकी हूँ। अब आगे करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय, जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और उसकी विशेषता का बखान किया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की भी हमें प्राप्ति हो सकेगी, अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या, जो मैंने सरल और आसान शब्दों में की है, कर रही हूँ, उसका श्रवण आप अवश्य करना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में मैं कर रही हूँ। आज का श्लोक है 41। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः इह कुरु नंदन, बहुशाखा विभक्त ही अनंतः च बुद्धवय एव्यव सान्याम। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है, अर्थात विभक्त रहती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यह दृढ़ श्रद्धा की भगवान श्री कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। व्यवसायिका में बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय है, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि कहने का अर्थ यह है कि श्रद्धा का अर्थ किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास होता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा हुआ होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाता है तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सभी कार्य आध्यात्मिक धरातल पर ही होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रहता। कृष्ण भावनामृत को सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग ही है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ साथ क्रमशः यह अवस्था स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर ही आधारित होता है। वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव होता है, जो भली भांति यह जानता है कि वसुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वयं ही पत्तियों तक
तथा टहनियों में जल पहुँच जाता है। उसी तरह यदि कोई कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च रक्षा करता है, सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों को से भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, स्वयं ही संतुष्ट हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से संकल्प के साथ कर्म करना चाहिए और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना चाहिए। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है कि गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर पर पहुंच पाने की कोई संभावना ही नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन अवश्य करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना भी करना चाहिए, प्रार्थना भी करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में भी पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब से काम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती है, जिनका मन दृढ़ नहीं होता है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होते हैं। यह थी मेरी 44वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।